औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाहो बेनबुव्वतिका या मुहम्मदो बेविलायतिका या अलियो या अली सलावत बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये जश्न चैनल 72 ने बमुनासिबत जश्न मौलूद काबा का इनाक़ाद किया है। आज का दिन मोहताज तारुफ़ नहीं है। नाज़रीन मुझसे बेहतर जानते हैं कि खुदा को खानाजाद मिल गया है, मोहम्मद को दामाद मिल गया है, काबे को गौहर मिल गया है, बतूल को शौहर मिल गया है, शियों को वली मिल गया है, मुमकिन को अली मिल गया है। आइए हज़रत, मैं अपने निज़ामत का आगाज़ करता हूँ एक शेर से। बतौर ख़ास तवज्जो चाहूँगा आप तमामी हज़रात की कि इम्कान में बस फ़ैसला कुन बात यही है, ना दूसरा अल्लाह ना मोहम्मद ना अली है। कि 13 रजब को मज़हर यज़दान आ गया, कि 13 रजब को मज़हर यज़दान आ गया, इमरान के ईमान की पहचान आ गया और आते ही कर रहा है तिलावत कुरान की, काफिर के घर में कहाँ से मुसलमान आ गया। आइए हज़रात, एक मतलब 2-3 शेर मुलाज़ा फ़रमाएँ कि मुर्तज़ा के आमद के ढंग देख कर, कि मुर्तज़ा के आमद के ढंग देखकर मुस्तफ़ा ने कहा यह है मेरा रजब। सुन के तौहीद ने मुस्कुरा कर कहा, कि सुन के तौहीद ने मुस्कुरा कर कहा यूं ही बांटेंगे यकसा सवेरा रजब। ऐसे तक़सीम कर ले तू माह रजब, कि ऐसे तक़सीम कर ले तू माह रजब। मैं भी शामिल रहूं तू भी शामिल रहे, अर्श पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब, फ़र्श पे मैं तू मनाए तो तेरा रजब। एक मतलब 2-3 शेर और उसके बाद से मौसूफ़ आपके सामने होंगे कि कहाँ ज़बान हमारी और कहाँ फ़ज़ाइल आल, कि कहाँ ज़बान हमारी और कहाँ फ़ज़ाइल आल। जो हम पे क़र्ज़ था अब तक वो क़र्ज़ बाक़ी है, जो हम पे फ़र्ज़ था अब तक वो फ़र्ज़ बाक़ी है। अभी अली के फ़ज़ाइल कहाँ तमाम हुए, अभी तो 11 इमामों का क़र्ज़ बाक़ी है। आइए हज़रात, मैं बग़ैर ही किसी तमहीद के गुज़ारिश गुज़ार हूँ, बड़ी ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ मैं मौलाना इकराम साहब गोपालपुरी से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए और अपने नूरा बयान से नाज़रीन के दिलों को मुनव्वर फ़रमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिय्यु खैरुल बशर फ़मन अबा फ़क़द कफ़र। सामईन किराम, ये महफ़िल मुक़ासिदा जश्न मौलूद काबा, ये प्रोग्राम जो आज़ादारी चैनल 72 की तरफ से हो रहा है, जो मौलाए कायनात की विलादत के ऊपर ये प्रोग्राम, जिसमें शुराए किराम भी हिस्सा ले रहे हैं। इंशाअल्लाह बस कुछ मिनटों की तकरीर के बाद आप शुराए किराम से भी उनके मखसूस अंदाज से शुराए किराम अपने शेर को सुनाएंगे। इंशाअल्लाह आप ज़रूर महसूस होंगे। आज की तारीख़ जो इमाम मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब से मखसूस है। आज हमारे और आपके पहले इमाम की विलादत का दिन है और इसी मुनासिबत से ये जश्न रखा गया है। और ये जो तारीख़ है 13 रजब, वाक़ईन इस तारीख़ में रिवायतों में मिलता है और
सिर्फ हमारी किताबों में नहीं बल्कि हमारे अहले सुन्नत भाइयों की भी किताबों में है। तकरीबन उनकी 15 मोतबर किताबों में यह हदीस पाई जाती है कि मौलाए कायनात खाने काबा के अंदर पैदा हुए। रिवायतें पाई जाती हैं। बस इसी पे कुछ बातें इंशाअल्लाह फिर आप शोरा से सुनेंगे इमाम की फजीलत। और वाक़ईन शोरा जो हैं और मुक़र्ररीन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुक़र्ररीन अपनी बात किसी बात को कहने के लिए तकरीबन पूरे आधा घंटा 1 घंटा की तकरीर करते हैं, तब जाकर किसी मकसद तक पहुंचते हैं। लेकिन शोरा अपने एक मिसरे में सारी बात बयान कर देते हैं। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई। वाक़या सुना हुआ है कि जब मौला की विलादत हुई, जब फ़ातिमा बिन्ते असद खाने काबा के पास गईं और खाने काबा का तवाफ़ करने लगी। तवाफ़ करते करते फ़ातिमा बिन्ते असद रुकने यमानी के पास जब पहुंची तो खाने काबा हिलने लगी और खाने काबा गिरने वाली थी। और इस रिवायत को अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, जो नबी के चचा हैं। वो बयान करते हैं कि मैं देख रहा था कि खाने काबा की दीवार में जुम्बिश हुई और जुम्बिश का होना था। उसके बाद खाने काबा की दीवार में एक दरार पैदा हुआ और एक रास्ता बना, और रास्ता ऐसा बना जिसमें सिर्फ एक ही इंसान उसके अंदर दाखिल हो सकता था। वो बयान करते हैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कि मैंने देखा कि दरार पैदा हुई। उसके बाद फ़ातिमा बिन्ते असद उस रास्ते से खाने काबा के अंदर गईं और जैसे ही वो अंदर गईं फिर वो रास्ता बंद हो गया। अब जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये देखा तो थोड़ा परेशान हो गए और जाने के बाद सारा वाक़या जनाब अबू तालिब को बताया। और जनाब अबू तालिब को बताने के बाद ये बात तकरीबन सारे मक्के में फैल गई कि खाने काबा में ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। अब मक्के में जब ये फैल गई, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब लोग हर तरफ से लोग इकट्ठा होने लगे कि देखें आखिर ये क्या हादसा हुआ है। ऐसी इसी बात है कि खाने काबा में दरार पैदा हुआ था और दरार पैदा होने के बाद जनाब फ़ातिमा बिन्त असद दाखिल हुई। अब सारे मुशरिकीन मक्का, सारे मक्का के अतराफ़, गाँव के दो थे मक्का के अतराफ़ में जो गाँव के, सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद सब लोग आए। तीसरा दिन जब हुआ तो फिर वही हालत हुई। फिर जब तीसरे दिन खाने काबा में एक खाने काबा का दीवार हिलने लगा, जुम्बिश पैदा होने लगी। फिर वही जो रास्ता बना हुआ था, उसके बाद वहाँ दरार पैदा हुआ। लोगों ने ये देखा, बहुत तवज्जो, लोगों ने ये देखा कि फिर एक दरार पैदा हुआ। अच्छा, अगर ये वाक़या यहीं पर तमाम हो जाता तो शायद तारीख़ कुछ और लिखती। अगर सिर्फ जनाब अब्बास इब्न मुत्तलिब ने देखा होता और ये वाक़या वहीं तमाम हो जाता तो वो लोग कहते कि ये ख़बर वाहिद है, और ख़बर वाहिद जो होता है उनके हिसाब से वो मोतबर नहीं होता है। ये ख़बर मुतवातिर नहीं है, ख़बर वाहिद है, एक इंसान ने देखा है और ये बात वहाँ ख़त्म हो जाती। तारीख़ कुछ और लिखी, भाई ये सच बात नहीं, क्योंकि एक इंसान ने देखा है। ख़बर वाहिद जो मोतबर नहीं है, एतबार के लायक नहीं है। लेकिन ये ऐसी ख़बर वाहिद थी कि देखा एक ने जाते हुए और आते हुए सारे मक्के वालों ने देखा। ये ऐसी ख़बर वाहिद थी। और वाक़ईन अगर ये चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाती, बहुत तवज्जो, अगर ये चीज़ ये बात वहाँ ख़त्म हो जाती कि जनाब अब्बास इब्न मुत्तलिब ने सिर्फ देखा होता इस वाक़े तो लोग कैसे ये हादसा हुआ है, एक बार हो गया नहीं, फिर 3 दिन के बाद उसी खाने काबा में दरार पैदा हुआ और फ़ातिमा बिन्ते असद ने आवाज़ दी। जनाब अबू तालिब ने नबी को कहा, जाओ खाने काबा में जाओ और जाके अपने भतीजे, अपने भाई को देख लो। अगर ये हादसतन होता
तो एक बार होता ख़त्म हो जाता, नहीं। अल्लाह का कोई भी काम हादिसतन नहीं होता है, मंसूबतन होता है। ये एक मंसूबा था। तारीख बताती है फिर 3 दिन के बाद सारे मुशरिकीन मक्का हैं जो तशरीफ लाए हुए हैं, सब देख रहे हैं। फिर दीवार में शिगाफ पैदा हुआ और फातिमा बिन्त असद ने आवाज़ दी। जनाब अबू तालिब ने कहा, नबी को हुक्म दिया। अब रसूल खुदा खाने काबा के अंदर कदम रखा रसूल खुदा ने। तारीख बताती है जैसे ही रसूल खुदा ने अभी पहला कदम रखा, और रसूल सबसे पहले अगर खाने काबा में किसी ने कदम रखा है वह है रसूल खुदा ने पहला कदम रखा। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है, जैसा कि वो मानते हैं कि अभी नबूवत, देखिए नबी ने ऐलान किया था 40 साल के बाद नबूवत का। नबी तो उस वक्त भी नबी थे जब जनाब आदम आबुल के दरमियान थे, ऐलान किया था। या यूं कह दूं कि नबी तो उस वक्त भी थे, हम 40 साल पीछे थे। तो रसूल खुदा ने खाने लुआबिदैन पहली गज़ा मौला कायनात की। जैसे ही रसूल खुदा ने मौला कायनात की तरफ नज़र किया, वैसे ही मौला कायनात ने अपनी आंखें खोल दी। या यूं कह दूं यहां रुककर कि मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिसको देख के अली आंख खोल दे। तारीख बताती है बच्चे को लिया रसूल खुदा ने, फिर बाहर है। काफिरीन मक्का, मुशरिकीन मक्का ये देख रहे इस मंजर को। रसूल खुदा फातिमा बिन्त असद बाहर आए, जनाब अबू तालिब को बुलाया। जनाब अबू तालिब ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे को गोद में लेने के बाद जनाब अबू तालिब अब बढ़ने लगे। बस आखिरी बात इंशाल्लाह, जनाब अबू तालिब बढ़ने लगे। जैसे ही बढ़े तो मुशरिकान मक्का में से किसी एक ने आवाज दिया, कहा अबू तालिब अभी कहाँ ले जा रहे बच्चे को? कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ का दस्तूर है, ये मक्के का, जो भी बच्चा पैदा होता है यहाँ पर, और एक पत्थर की तरफ इशारा किया। कहा कि यहाँ का दस्तूर है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उस पत्थर को उसे रख दिया जाता है, और जो बच्चा सही तरीके से आता है, अगर उसमें से एक अजदहा वहां निकलता है और उस बच्चे को अगर वह तकलीफ पहुंचाता है तो लोग समझते हैं कि ये बच्चा गलत तरीके से आया और उसकी मजम्मत लोग करते हैं। अगर अजदहा उसे तकलीफ नहीं पहुंचाता बच्चे को तो लोग उसकी तारीफ करते हैं उसके वालिदैन की कि बच्चा सही था। ये बात है। तारीख बताती है कि जनाब अबू तालिब ने मौला कायनात को लिया, उस पत्थर पे लिटा दिया। जैसे ही पत्थर पे लिटाया, सारा मजमा देख रहा था। पत्थर पे लिटाने के बाद जनाब अबू तालिब ने जैसे ही लिटाया तो एक अजदहा निकला। जैसे ही अजदहा निकला, मौला कायनात ने अजदहा को अपने दोनों हाथों के अजदहा के मुंह में हाथ डाला और अजदहा को चीर दिया। देखिए अरबी में हय्या कहते हैं सांप को, और चीरने को कहते हैं दर्रा। अब जैसे ही सारे मुशरिकीन मक्का ने ये देखा तो फौरन आवाम से ये लोग आवाज देने लगे, हय्या दर्रा, हय्या दर्रा, हय्या दर्रा। जैसे ही ये आवाज आने लगी, फौरन ही रसूल खुदा ने कहा, हैदरा हैदरा हैदरा। इंशाअल्लाह अब मेरी तकरीर के बाद शोराए कराम जो मौला कायनात की फजीलत को बयान करेंगे और हमारे कुलूब को मनव्वर करेंगे। इंशाअल्लाह आप शोरा के शेर से ज़रूर महजूज होंगे। वक़द वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है, कि किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है, मुझको मौला का अज़ादार कहा जाता है। तो ऐसे बेखौफ कबीले से जुड़ा हूँ जिसमें खून की धार को तलवार कहा जाता है। तो करके इकरार विलायत जो मुकर जाए अकील, उसको मुनकर नहीं गद्दार कहा जाता है। आइए नाजरीन, आपके सामने मैं जनाब मोहसिन रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने कलाम से नाजरीन के दिलों को मनव्वर फरमाएँ। इनका इस्तकबाल बाबा से बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। सबसे पहले मैं विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और मैं 4 मिसरे से आगाज़ करता हूँ। 4 मिसरे हज़रत अब्बास की शान में मैं आपके हवाले करता हूँ। मैंने अली से ऐन लिया और लिख लिया, मैंने अली से ऐन लिया और लिख लिया, देखा जो बूतराब तो बे उससे ले लिया। आया नज़र असद तो कलम ने अलिफ लिखा, और सीन बढ़ के साखिए कौसर ने दे दिया। सब हर्फ मिल के ज़ीनते तिरतास बन गया, एक जा किया तो हज़रत अब्बास बन गया। 4 में से हज़रत अली की शान में। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए ज़िंदगी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए ज़िंदगी आ गई। ज़िंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या ख़तर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या आ गई आ गई। और मैं 4 मिसरे फिर से हज़रत अब्बास की शान में पेश करता हूँ कि अब्बास ने चिराग वफ़ा के जला दिए, ख़ुद से नहीं अमल से सबूते वफ़ा दिए। अब्बास ने चिराग वफ़ा के जला दिए, ख़ुद से नहीं अमल से सबूते वफ़ा दिए। अब किससे ज़माना सीखेगा अब सन्नत वफ़ा, उस कारीगर ने हाथ ही अपने कटा दिए। और ये 4 मिसरे मैं हमारे आखिरी इमाम नायब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के शान में पेश करता हूँ। हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, ज़ख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे, बामुदर सजाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। ज़ख्म है अभी ताज़ा मक्का और मदीने के, शाम कूफा कर वो बला हम भुला नहीं सकते। अस्सक़ीफ़ ताईदन गैर से नहीं पहुँचे, जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, एक एक चुकाएंगे एक एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसब नबूवत पर, सैयदा की इसमत पर, मुर्तज़ा की अहमद से मुत्तसिल नबीयत पर। जिनको शक है अल्लाह पर अदल और अदालत पर,
मुर्तज़ा से मुर्तज़ा की अहमद से मुत्तसिल नबीयत पर सब ही मार खाएंगे, सभी मार खाएंगे जब इमाम आएंगे। नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुनकिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुश्किरों जैसे सब ही मुँह चुराएंगे, सभी मुँह चुराएंगे जब इमाम आएंगे। दावाए मुहब्बत जो सुबह शाम करते हैं, उनके दुश्मनों से भी राह रस्म रखते हैं। खुम्स भी नहीं देते, ग़ीबतें भी करते हैं, मोमिनों से भी दिल में बुग़्ज़ की न रखते हैं। किस तरह निभाएंगे, किस तरह निभाएंगे जब इमाम आएंगे। नाजरीन, ये थे जनाब मोहसिन रिज़वी साहब, जो कि अपने कलाम से आपके दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। आइए अब दूसरे शायर को आपके रूबरू कराता हूँ। क़ब्ल इसके दो शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि या अली मज़हरे आयात तुझे जान गए, कि या अली मज़हरे आयात तुझे जान गए, हद से गुज़रे तो नुसैरी भी खुदा मान गए। तो लाख डाले तेरी तस्वीर पे तेरे पर्दे, फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। आइए हज़रात, अब मैं आपके सामने जनाब रसूल अहमद साहब गोपालपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए और अपने कलाम से आपके दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। इनका इस्तकबाल भी बावाज़ बुलंद सलवात से करें आप। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे से आगाज़ करता हूँ। जो लोग ज़ुल्म की गहराइयों में खोए हैं, जो लोग ज़ुल्म की गहराइयों में खोए हैं, वो लोग अपने मुक़द्दर पे सिर्फ रोए हैं। तो गरीब लोग भी ये बात कह नहीं सकते कि वो अली की हुकूमत में भूखे सोए हैं, कि वो अली की हुकूमत में भूखे सोए हैं। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। हैदर से अदावत थी तो काबा नहीं लेते, हैदर से अदावत थी तो काबा नहीं लेते। पत्थर के मकी हाथ में शीशा नहीं लेते, पत्थर के मकी हाथ पे शीशा नहीं लेते। तो हम लोग हैं ममनून करम, करब
वो बला से हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते, हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। हर दुश्मन हैदर को ये बात भी बतला दो, अब करबो बला में भी सरकार हमारी है। तो ए शिमर की औलादों, मालूम नहीं तुमको जो गैब में रखी है तलवार हमारी है, जो गैब में रखी है तलवार हमारी है। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। देखते वो सूए को सर ले गया, देखते वो सूए को सर ले गया। कौन था वो शेर जो दरिया उठा कर ले गया, तो 2 ही तो हैदर मिले इस्लाम की तारीख में, एक दरिया दूसरा खैबर उठा कर ले गया। कौन था वो शेर जो दरिया उठा कर ले गया। आइए नाजरीन, ये थे जनाब रसूल अहमद साहब गोपालपुरी जो कि कलाम पेश कर रहे थे और आप महजूज़ हो रहे थे। अख्तर ज़ैदी साहब के एक शेर याद आ रहे हैं कि कुछ भी कह गुज़रो तबीयत मुतमईन होती नहीं। अख्तर ज़ैदी कहते हैं कि कुछ भी कह गुज़रो तबीयत मुतमईन होती नहीं, ख़ुद ग़ुलूब ही पूछता है और क्या है मुर्तज़ा। 2 शेर और मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि अली के बाब में यूँ तो मेरा दिल क्या नहीं कहता, कि अली के बाब में यूँ तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। नुसैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता, मगर कुछ सरहदें मिलती हुई महसूस होती है। अली को वो खुदा कहता है मैं बंदा नहीं कहता। आइए हज़रात नाज़रीन, आपके सामने मैं मौलाना शफ़ास हुसैन साहब गोपालपुरी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने कलाम से आपके दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। इनका इस्तक़बाल बावज़ बुलंद सलवात से। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस जश्न की मुबारकबाद अपनी तरफ़ से और अपने अहले अयाल की तरफ़ से और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ़ से अपने वक्त के इमाम की खिदमत पेश करता हूँ। आइए आगाज़ सफ़र लेके चलता हूँ मौला की दरगाह में, मौला के बारगाह में। जिसने अली का नाम अदब से लिया नहीं, जिसने अली का नाम अदब से लिया नहीं, उस पर कसम खुदा की अता नहीं, उसी पर कसम खुदा की अता नहीं। अब यहाँ से शेर में पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि रख गए अली से बुग़्ज़ नमाज़ें न तुम्हें पढ़ो, रख गए अली से बुग़्ज़ नमाज़ें न तुम्हें पढ़ो, ऐसी इबादत
इबादतों का कोई फायदा नहीं, ऐसी इबादतों का कोई फायदा नहीं। कुरान कह रहा है कि सच्ची है फातिमा, कुरान कह रहा है कि सच्ची है फातिमा। उन तीनों बेहयाओं ने था कुरान पढ़ा नहीं, उन तीनों बेहयाओं ने था कुरान पढ़ा नहीं। ये शेर बतौर ख़ास मुलादा फरमाएंगे कि कैसे करेंगे वो मेरे मौला की हमें सरी, कैसे करेंगे वो मेरे मौला की हमें सरी। वो लोग जिनके बाप का अब तक ही पता नहीं, वो लोग जिनके बाप का अब तक ही पता नहीं, वो लोग जिनके बाप का अब तक ही पता नहीं। मुद्दत से पढ़ रहा है कसीदा अली का मैं, मुद्दत से पढ़ रहा हूँ कसीदा अली का मैं, लेकिन शफाअती नुक्ते बासी बढ़ा नहीं, लेकिन शफाअती नुक्ते बासी बढ़ा नहीं। नाजरीन, ये थे जनाब शफ़ात हुसैन साहब गोपालपुरी, जो कि बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे और आप महसूस हो रहे थे। आइए आपके बीच में फ़रहान अली मुज़फ़्फ़रपुरी को आवाज़ देने जा रहा हूँ। दो शेर उनके इस्तक़बाल के लिए कि रुक गया रूदादे औसाफ़े जली कहते हुए, कि रुक गया रूदादे औसाफ़े जली कहते हुए, क्यों झिझकता है वली को तू वली कहते हुए। जब उसे मौलाए कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझको या अली कहते हुए। दो शेर और याद आ गए कि हर ज़माने में ज़माने से जली होता है, कि हर ज़माने में ज़माने से जली होता है। सोच की हद से जो बाला हो वली होता है। शब मेराज खुदा ने ये पैगंबर से कहा, इस्म जब जिस्म में ढल जाए अली होता है। आइए हज़रात, मैं आपके सामने फ़रहान अली मुज़फ़्फ़रपुरी को आवाज़ देने जा रहा हूँ। तशरीफ़ ले आ रहे हैं, आप इनका इस्तक़बाल बावाज़ बुलंद सलवात। अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को आज के इस बाबरकत जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आज़ादारी चैनल 72 के सारे मेम्बरान का कि जिन्होंने इस हकीर को इस जश्न में पढ़ने का मौका दिया। आइए हज़रात, बिना किसी तमहीद के 4 मिसरे आज के इस जश्न के हवाले से बतौर ख़ास समाअत करें। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जुल फरजहुम। चौथा मिसरा बतौर ख़ास समाअत करें। अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में, अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में, कि पत्थरों पे खुशी से अजीब लाली थी। अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में, कि पत्थरों पे खुशी से अजीब लाली थी।
ओ खुदा का शुक्र कि एक समत रुक गई वरना, खुदा का शुक्र कि एक समत रुक गई वरना, हर एक समत से दीवार फटने वाली थी, हर एक समत से दीवार फटने वाली थी। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहू। और एक मुसद्दस के चंद बंद और आपकी ज़हमत तमाम एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहू। काम मुश्किल है बाइमदाद खुदा कर दूंगा, आज मैं इश्क का तूफान बपा कर दूंगा, करने दो मुझे साक़िए कौसर की सना। बंद जरा समाप्त करें। राज अल्लाह की तौहीद है हम राज अली, किबरियाई की दलीलों का है आगाज अली, दिल में दिल से जो निकली है वो आवाज अली, अरे आसमां साज ज़मी साज बशर साज अली, कार तख्लीक बताई दे हद करता है, ये वो बंदा है जो खाले की मदद करता है, करने दो मुझे साक़िए कौसर की सना। ओ मिंबरे आलम का खतीबे आज़म बोलता था तो ठहर जाते थे लम्हों के कदम, मेरा इस बात पे ईमान है कुरान की कसम, अरे लड़खड़ाता ना जो कम ज़र्फ़ नुसैरी उस दम। क्या होता बतौर खास कि अपने हुब्बेदार को अपने हुब्बेदारों को नबियों से बढ़ा देते अली, एक एक शख्स को सलमान बना देते अली, करने दो मुझे साक़िए कौसर की सना। और आखिरी बंद बतौर खास, करने दो मुझे साक़िए कौसर की सना। कौन अली बतौर खास? जिसकी मर्जी है मुक़द्दर वो सिकंदर है अली, जिससे सादिर हुए मासूम वो मसदर है अली, और जिसका महकूम है कौसर वो समंदर है अली, जो है तौहीद का इजहार वो मजहर है अली। बैत हजार समात करे
जो है तौहीद का इजहार वो मजहर है अली। अरे जो भी पर्दा शबे मेराज का सरकाएगा, उसको अल्लाह नहीं है दर ही नजर आएगा। करने दो मुझे साक़िए कौसर की सना। और एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अज़ादारी चैनल 72 उनके सारे मेम्बरान का कि जिन्होंने इस हकीर को इस जश्न में पढ़ने का मौका दिया। ये थे जनाब फ़रहान अली मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, जो कि बेहतरीन लबो लहजे के और बेहतरीन आवाज़ और कलाम के साथ आपको आपके दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। आइए अब आपके बीच में मैं वसीम ख़वासपुरी साहब को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि दो शेर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि अली से पूछे फ़जीलत नमाज़ पढ़ने की, कि अली से पूछे फ़जीलत नमाज़ पढ़ने की, जो कर रहा है मज़म्मत नमाज़ पढ़ने की। नमाज़ पढ़नी है गर वारिसे नमाज के साथ, अभी से डाल लो आदत नमाज़ पढ़ने की। आइए हज़रात, आप होंगे और वसीम ख़वासपुरी होंगे। इनका इस्तकबाल बावाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको जश्न मुसर्रत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हज़रात, 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं इमाम ज़माना की शान में। जरी के जश्न का जो एहतिमाम करते हैं, जरी के जश्न का जो एहतिमाम करते हैं, वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं, वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाया हज़रत। वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ, मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ। इमाम गैब से खुद इंतज़ाम करते हैं, इमाम गैब से खुद इंतज़ाम करते हैं। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ, इमाम गैब से खुद इंतज़ाम करते हैं। आइए हज़रात, एक मतलब 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमाए हज़रत। न मालो ज़र न दिरहम दीनार चाहिए, 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 दीनार चाहिए, दीनार चाहिए। हैदर की मदह के लिए किरदार चाहिए, हैदर की मदह के लिए किरदार चाहिए। शेर देखेंगे हज़रात। हैदर की मदह के लिए किरदार चाहिए। कहती है अभी मीसा में तमार की ज़बान, तमार की ज़बान कहती है अभी मीसा में तमार की ज़बान, कहती है अभी
समय तम्मार की ज़बान, तम्मार की ज़बान, तम्मार की ज़बान। मुझको बयान हक़ लिए दार चाहिए, मुझको बयान हक़ लिए दार चाहिए। अज़्ज़ुल्म व सितम जहाँ से मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते, जुल्म व सितम जहाँ से मिटाने के वास्ते, जुल्म व सितम जहाँ से मिटाने के वास्ते। बस खामनाई जैसा ही सरदार चाहिए, जब बस खामनाई जैसे ही सरदार चाहिए, बस खामनाई जैसा ही सरदार चाहिए। अब मिट जाएगा जहान से अमरीका का वजूद, अमरीका का वजूद। मिट जाएगा जहान से अमरीका का वजूद। बस आखिरी इमाम की सरकार चाहिए, बस आखिरी इमाम की सरकार चाहिए। नाजरीन, ये थे जनाब वसीम खवासपुरी साहब, जो कि बहुत बेहतरीन अंदाज़ में आपको महसूस कर रहे थे और आप भी महसूस हो रहे थे। आइए इस महफ़िल के आखिरी शायर जनाब आमिर असगर गोपालपुरी को आपके बीच लाता हूँ। 2-3 रुबाई मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती रुबाई आज़ादारी चैनल 72 के ज़रिए से नाजरीन आप तक और आपके ज़रिए बिरादरान इस्लाम तक, और इस चैनल 72 के ज़रिए से बिरादरान इस्लाम तक लम्हे फ़िक्रिया है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है। बतौर ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि या मोहब्बत करो या अदावत करो, या मोहब्बत करो या अदावत करो, दोस्तों एक तो रास्ता छोड़ दो। अपने घर क्यों उतारा है उसने अली, या अली मान लो या खुदा छोड़ दो। 2 रुबाई और मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। उसके बाद इस महफ़िल के आखिरी शायर मोहतरम जनाब आमिर असगर साहब होंगे और आप होंगे। ये किब्रियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, कि ये किब्रियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला। विला का काम ना रोको वली ना आ जाए, इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि ये किब्रियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, कि ये किब्रियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, कि ये किब्रियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला। विला का काम ना रोको वली ना आ जाए, इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। एक और रुबाई और शायर आपके रूबरू होगा कि अजब नहीं यहाँ बिनते असद का आ जाना, कि अजब नहीं यहाँ बिनते असद का आ जाना। वो मालकन थी वो घर देखने को आई थी, और जिसे दरार समझते हैं ये जहाँ वाले, अली का सुनते ही दीवार मुस्कुराई थी। आइए बड़ी ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब आमिर असगर साहब कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने कलाम से आपको और आपके दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रात सामीन सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप सभी को विलादत बासआदत मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर और इस पुरमसरत मौके पर आप सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी हों खुदा की अमान से महफूज रहें, बारगाह इलाही में आप सभी की हर तमन्नाएँ पूरी हों। पेश करता हूँ 13 रजब के मौके पर एक कलाम, समात करेंगे इंशाअल्लाह। तुम विलायत के मुनकिर हो इस वास्ते, तुम विलायत के मुनकिर हो इस वास्ते, तुमसे अब बात करना ही बेकार है। कैसे हो अहदो पैमान शैतान से, तुमसे अब बात करना ही बेकार है। समात करें जो विलायत के मुनकिर हैं उनके लिए खुसूसी तवज्जो है, वो ज़रूर मुलाहज़ा करेंगे इंशाअल्लाह।
जिसको नफ़रत अली की विलायत से है, जिसको नफ़रत अली की विलायत से है, शेख कुफ्रों निफाक उसकी फितरत में है, शेख कुफ्रों निफाक उसकी फितरत में है। जिसको नफ़रत अली की विलायत से है, शेख कुफ्रों निफाक उसकी फितरत में है। ये हदीस नबी है सभी के लिए, ये हदीस नबी है सभी के लिए। तुमसे अब बात करना ही बेकार है, तुम विलायत के मुनकिर हो इस वास्ते। मुलाहिज़ा करें, इंशाअल्लाह आप हजरत महसूस होंगे। जो समझते थे हम ही हैं चालाक को चुस्त, जो समझते थे हम ही हैं चालाक को चुस्त, हाँ दिखा कर वही भागे मैदान से पुष्ट, हाँ दिखा कर वही भागे मैदान से पुष्ट। और ढिंढोरा जो समझते थे हम ही है चालाक को चुस्त, हाँ दिखा कर वही भागे मैदान से पुष्ट। और ढिंढोरा ये पीटा बहादुर वो थे, तुमसे अब बात करना ही बेकार है, तुम विलायत के मुनकिर हो इस वास्ते। जल्दी जल्दी आप सभी के सामईन के गोश गुजार करता हूँ, समाप्त करें। जब भी मुश्किल पड़ी याद आए अली, कोई हल ही मिला ना सिवाए अली, कोई हल ही मिला ना सिवाए अली। जब भी मुश्किल पड़ी याद आए अली, कोई हल ही मिला ना सिवाए अली। फिर भी ऐसी अकर सोचता हूँ मैं ये, तुमसे अब बात करना ही बेकार है, तुम विलायत के मुनकिर हो इस वास्ते। और जो हजरात ये हमेशा कहते हैं कि जो बुरे हैं उनको भी बुरा ना कहिए क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, उन सभी के लिए ये शेर पेश करता हूँ, समाप्त करेंगे। है वो अच्छा भी अच्छा, बुरा भी हंसी, दो रुखी नजरिया छोड़ते क्यों नहीं, दो रुखी नजरिया छोड़ते क्यों नहीं। है वो अच्छा भी अच्छा, बुरा भी हंसी, दो रुखी नजरिया भी, दो रुखी नजरिया छोड़ते क्यों नहीं। दिन यूं ही काट दो सोचते सोचते, तुमसे अब बात करना ही बेकार है। मुस्तफ़ा की रियाजत है इश्क़ अली, नस्ल की वो तहारत है इश्क़ अली, नस्ल की वो तहारत है इश्क़ अली। मुस्तफ़ा की ज़ियारत है इश्क़ अली,
नस्ल की वो तहारत है इश्क़ अली। तुम कभी भी ना इसको समझ पाओगे, तुम कभी भी ना इसको समझ पाओगे। तुमसे अब बात करना ही बेकार है अली कुल्ले ईमान वसीए नबी। है तुम्हारे नसब में ही बुग़्ज़े अली, है तुम्हारे नसब में ही बुग़्ज़े अली। है अली कुल्ले ईमान वसीए नबी, है तुम्हारे नसब में ही बुग़्ज़े अली। मुत्तहिद तुमसे होने के क्या फ़ायदे, तुमसे अब बात करना ही बेकार है। तुम विलायत के मुनकिर हो इस वास्ते। मक्ता पेश करता हूँ, समाअत करें। जहल से वास्ता मुझे को आमिर है क्या, जहल से वास्ता मुझे को आमिर है क्या। भैंस के सामने भी न किस काम का, भैंस के सामने भी न किस काम का। जहल से वास्ता मुझको मेरे है क्या, भैंस के सामने बीन किस काम का। दूर हो जाओ मुझसे खुदा के लिए, दूर हो जाओ मुझसे खुदा के लिए। तुमसे अब बात करना ही बेकार है, तुम विलायत के मुनकिर हो इस वास्ते।